हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे जेईई मेंस 2024 के प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया हुआ ये सवाल जो 31 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो देखिए शुरू करते हैं। सवाल क्या पूछा गया है हमसे पहले। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज 2l एंड द बिटवीन प्लस 2q एंड माइनस 2q इज 4l. The electrostatic potential point P at a distance r from center O is minus alpha times QL divided by r square into 10 के power 9 volt. Where the value of alpha is हमसे पूछा गया है। 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू हमको दिया गया है यूज करने के लिए। तो देखते हैं सवाल को क्या है कैसे। देखिए हमसे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अगर आप इस सवाल को देखो तो मुझे पता है कि अपने पास दो डाइपोल दिख रहे हैं, एक तो माइनस क्यू से प्लस क्यू जिसकी वैल्यू मैं इसको P1 बोल देता हूँ। तो P1 की वैल्यू मैं लिखूंगा, देखिए कितना इनके बीच की दूरी कितनी है, ये 2l दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2ql। बात समझ में आई क्या? ये अच्छा, दूसरा जो हमको दिया गया है देखिए ये ऊपर का ये वाला जिसकी वैल्यू इसको मैं P2 बोल देता हूँ। तो P2 की वैल्यू जो मैं लिखूंगा तो क्या लिखा गया देखिए 2q, उनके बीच की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक का 4l। तो ये कितना 4l, तो क्या हो जाएगा ये 8ql। तो एक्चुअल में मेरे पास दो डाइपोल हैं जो एक दूसरे के 180 डिग्री पे हैं। तो रिजल्टेंट पी नेट में लिखूंगा तो क्या ऐसे लिख दूं क्या P2 माइनस P1, चूंकि 180 डिग्री दोनों के बीच का है तो सीधे सीधे माइनस हो जाएगा। तो ये 8ql माइनस 2ql विच इज इक्वल टू 6ql, ये पी नेट आया। इसका मतलब अब मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा तो मैं इसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे बना सकता हूँ। देखिए ये जिसकी वैल्यू कितना 6ql, बात समझ में आई क्या? ये डाइपोल की वैल्यू, इसको मैं पी नेट बोल देता हूँ जिसका डायरेक्शन हमने बना रखा है। अच्छा, अब यहाँ से दूसरा पोजीशन ये पॉइंट O था, ये पॉइंट P था। ठीक है, ये R, बात समझे आप? अच्छा, अगर आप यहाँ से देखो जो अगर इस डायरेक्शन में है तो इससे एंगल 60 डिग्री है, और अगर डायरेक्शन इधर से है, अगर डायरेक्शन मैं से बोल डायरेक्शन इधर से है तो ये कितना है 120 डिग्री है। तो अब मेरा डाइपोल तो इधर कन्वर्ट हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अच्छा, और किसी भी डाइपोल की वजह से किसी भी r दूरी पर थीटा एंगल से जो पोटेंशियल यहाँ पर लिखा जाता है, जैसे मैं यहाँ पे पोटेंशियल लिखूं, इसको मैं पॉइंट O बोल दूं, तो यहाँ का जो पोटेंशियल लिखते थे हम लोग कैसे लिखते थे V इज इक्वल टू KP बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये जो लिखते थे। या इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या K डॉट प्रोडक्ट ऑफ P डॉट R डिवाइडेड बाई R का क्यूब। बात समझ में आ रही क्या? इसका मतलब इसका पोटेंशियल जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा देखिए V P इज इक्वल टू K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू P की वैल्यू कितनी है 6ql है, इनटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी कॉस 120 डिग्री, तो कॉस 120 डिवाइडेड बाई कितनी दूरी पे है r, तो r स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए कितना हो जाएगा, k की वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10 के पावर 9 6ql इंटू माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। तो bp की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए 2 से ये गया तो 3 आएगा, तो ये जाएगा 27 QL बाई आर स्क्वायर इंटू 10 के पावर 9। अच्छा, वो भी माइनस अभी 1 बचा है इधर, तो इसको मैं लिखूंगा VP इज इक्वल टू माइनस 27 QL बाई आर स्क्वायर इंटू 10 के पावर 9। क्लियर है, 10 के पावर 9। तो अब कंपेयर करते हैं बीपी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। क्या दिया गया है अपने को माइनस अल्फा QL बाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर इंटू 10 के पावर 9। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। बात क्लियर है क्या? तो अल्फा की वैल्यू कितनी 27। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखूंगा 27। थैंक यू फॉर वॉचिंग।